तो साथियों ये तैयार है नजरी नक्शा, फाइनल नजरी नक्शा आवंटित हाउस लिस्टिंग ब्लॉक का फाइनल नजरी नक्शा। इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपको दिखाई दे रहा होगा चार्ज ऑफिसर द्वारा आवंटित नजरी नक्शा, कि जो नजरी नक्शा में चार्ज ऑफिसर ने दिया था, है ना, नियुक्ति पत्र के साथ, वो नक्शा आपके सामने है। और इसको जो फाइनलाइज हमने किया है, फाइनल रूप दिया है, वो आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ये है अपना फाइनल नजरी नक्शा, ठीक है। जिसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग, कच्चे मकान भी दिखा दर्शा रखे हैं, पक्के मकान भी दर्शा रखे हैं, आवासीय भी दर्शा रखे हैं और गैर आवासीय भी दर्शा रखे हैं। तो इस वीडियो में हम बात क्या करने वाले साथियों, पहली बात कि काम कहाँ से मैंने शुरू किया और कहाँ तक खत्म किया, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक की सारी जानकारी इस वीडियो में देखेंगे। साथ ही अब इस नजरी नक्शे को कब जमा कराना है, कहाँ जमा कराना है, कैसे जमा कराना है, और क्या सावधानियां रखनी है कि आपको नजरी नक्शा दोबारा नहीं बनाना पड़े। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक एक पॉइंट, अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये नजरी नक्शा आपके सामने है, ठीक है। ये आपको जूम होकर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं किस तरीके से इसको बनाया गया, ठीक है, कैसे इसको फाइनल रूप दिया गया, वो बात आपके साथ में कर लेता हूँ। तो जैसे कि हमें अपॉइंटमेंट लेटर मिला, नियुक्ति पत्र मिला, तो नियुक्ति पत्र के साथ में हमें ये नक्शा मिला, ठीक है। इस नक्शे का हमने क्या किया साथियों, हमने इस नक्शे का फोटो खींचा। इस नक्शे का हमने फोटो खींचा, या यूं समझ लीजिए कि इस नक्शे को हमने HLO एप्लीकेशन से डाउनलोड किया। अपना जो HLO एप्लीकेशन फ़ोन में चलता है, वहाँ से हमने डाउनलोड किया। और डाउनलोड करने के बाद, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यही दिखा देता हूँ कि ऐसे कैमरे से हमने इस फोटो को खींचा। इसको खींचने के बाद या डाउनलोड करने के बाद उसको खोल के हमने यहाँ से जो जो अपना एरिया आ रहा है, हाउस लिस्टिंग ब्लॉक की जो बाउंड्रीज आ रही है, वहाँ से इसको हमने क्रॉप कर लिया। ये यहाँ से हमने इसको क्रॉप कर लिया इस तरीके से। अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक को क्रॉप कर लेने के बाद में हमने इसको ओके किया, और फिर इसको हमने चढ़ाया चैट जीपीटी पर, ठीक है। एआई का ज़माना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली। मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं तो एआई से हमने किस तरीके से इस नक्शे पर काम किया, तो बताता हूँ आपको। तो हमने चैट जीपीटी खोला और चैट जीपीटी पर जाने के बाद में ये नक्शा डाला, और इसके साथ हमने एक ये प्रॉम्प्ट लिखा है। प्रॉम्प्ट में क्या लिखा साथियों, क्रिएट दिस मैप अगेन अकॉर्डिंग टू सेंसस गाइडलाइंस शोइंग बॉर्डर्स इन डॉट डैश डॉट डैश डॉट फॉर्मेट, शो ओनली रोड्स स्ट्रीट्स एंड अदर लैंडमार्क्स, डोंट शो हाउसेज, आई एम वेटिंग फॉर माई मैप। इस तरह से हमने लिखा। और ऐसा लिखने के बाद हमने देखा तो चैट जीपीटी का जो रिजल्ट आया था, ये कोई दूसरा नक्शा है, पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने जो है इसके अंदर एआई की मदद ली। ये नक्शा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये पूरा का पूरा नक्शा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसकी हमने निकाल ली साथियों प्रिंट। इसकी जब हमने प्रिंट निकाली तो प्रिंट कैसी आई बताता हूँ मैं आपको, है ना। इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए, तो आपको, ताकि पूरी जानकारी मिल सके, जिन साथियों को दिक्कत आ रही है उन साथियों की हेल्प हो सके। तो ये हमारा जो नक्शा निकल के आया चैट जीपीटी के द्वारा, वो कुछ ऐसा था, ठीक है। इसको साथ का साथ, क्योंकि मैं बोर्ड पे वीडियो नहीं बना रहा हूँ तो मुझे जूम 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 इन जूम आउट करना रह रहा है। तो ये नक्शा अपना बन के तैयार हो गया। अब हमने क्या किया, जब पहली बार अपन फील्ड में गए, तो फील्ड में जाते टाइम ये हमारे पास नक्शे की गलियां तैयार थी, है ना। ये इसके लैंडमार्क्स वगैरह तैयार थे, बाउंड्री तैयार थी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा पेंसिल से हमने मार्क कर लिए, पहला घर, दूसरा घर, तीसरा कौन सा कहाँ है, ये हमने लिख लिया। और साथ ही कॉपी में, जिस कॉपी में मैंने रिकॉर्ड रखा, उस कॉपी में मैं लिखता आया कि कौन सा घर कच्चा है और कौन सा पक्का है, कौन सा आवासीय है और कौन सा गैर आवासीय है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो हमारे को नोटपैड मिला था, इस नोटपैड का मैंने कैसे यूज़ किया साथियों, तो नोटपैड में बताता हूँ आपको। इस तरीके से मैं रफ काम इसके अंदर करता रहा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इसके अंदर एंट्रीज है। जनगणना भवन नंबर 1, सेंसस हाउस नंबर, किसका मकान है, रेजिडेंशियल है तो आर लिख दिया, नॉन रेजिडेंशियल तो एनआर लिख दिया, केटल शेड है कि ये स्कूल है क्या है, वो आगे मार्क करता रहा ताकि मुझे ध्यान रहा कि कौन सा कच्चा है और कौन सा पक्का है, ठीक है। अब जब मैं फील्ड में दोबारा से जब एंट्रीज करने के लिए पहुंचा, फील्ड में दोबारा से एंट्रीज करने के लिए पहुंचा, यानी कि HLO एप्लीकेशन के अंदर मैंने जब एंट्रीज करी, जिस घर की मैंने एंट्री करी उसका सिंबल वहां पे बना दिया, लोकेशन पे किस जगह पे वो घर है, गली बना दी, लोकेशन बना दी। और वहां पर वो सिंबल बनाता गया कि भाई ये मेरे को स्क्वायर बनाना है या ट्रायंगल बनाना है। ये कच्ची जानकारी मैं लेता आया। और उस समय एट द सेम टाइम, मतलब पॉसिबल नहीं था कि यार सारे यहाँ पर नहीं बन पाएंगे, जगह कम है, ऐसा लगा, ऐसा महसूस हुआ। तो उस स्थिति में हमने क्या किया, उस स्थिति में हमने कच्चे पेज के ऊपर भी जानकारियों को नोट किया, है ना। कच्चे पेज के ऊपर भी जानकारियों को नोट किया। अगर मैं आपको वो भी बताऊं तो आपको समझ में आएगी चीज़ें। मैंने इस तरीके से अपने हाथ से ऐसे बना के कि कौन सी गली कहाँ है और इस काम ने, ये इस तरीके से मैं अलग अलग मार्क करता रहा। और ये अपनी जो एक हमारे को अनुदेशिका मिली थी, यानी कि बुक मिली थी, उस बुक के अंदर भी मैंने इस नक्शे को बनाया, है ना।
ऊपर ये वाले को, इस वाले को मैंने ऊपर रखा, इस वाले को रख करके, इस वाले नक्शे को रख करके इस पर मैंने पेन घुमा दिया इसकी आउटलाइंस के थ्रू, और ये मेरे पास में बन के तैयार हो गया। अब फिर मैंने इसको फाइनलाइज किया। अगर आप देखें तो ये नक्शा है, ये वो आवंटित जो अपने को वो जो बुक मिली थी ना, उस बुक के अंदर से जो पेज था उसको निकाल के उस पर बनाया। आपके पास अगर दो शीटें दोनों खराब हो गई है तो आप पीडीएफ की भी प्रिंट दे सकते हैं। तो मैंने फिर इस नक्शे को इस तरीके से बनाया। अब यहाँ पर मैं आराम से, आप देख सकते हैं कि कितना गैप मैंने कवर कर लिया। एक छोटा सा नक्शा था, उस छोटे से नक्शे को किस तरीके से बड़ा किया। और अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि नक्शा पैमाने के अकॉर्डिंग नहीं है, तो बहुत सारे साथियों का जो एक सवाल आ रहा है उसका मैं सोल्यूशन कर देता हूँ यहाँ पे। बहुत सारे साथियों का एक सवाल ये आ रहा है कि सर मेरे को जैसे 300 भवन मिल गए, है ना। मैं यहाँ पे बताता हूँ बुकलेट में, ये आपके सामने है ना। कोई कह रहा है कि मुझे तो सर 300 प्लस बिल्डिंग्स मिल गई है, और वो मैं नक्शे के अंदर नहीं दिखा पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर ये मेरी जो बाउंड्रीज है, ये मेरी जो बाउंड्रीज है, मेरी पॉपुलेशन तो यहाँ पर एक ही जगह पे कंजस्टेड है। यहाँ पर मुझे 300 भवन बनाने रहे, इधर जगह खाली पड़ी हुई है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं साथियों, इसको आप क्या कर सकते हैं, ये जो हिस्सा है इसको जैसे आप नक्शे को बनाएंगे तो एक तो फुल फॉर्म में बना दें उसको, और उसके बाद ये आबादी आपकी जो यहाँ पर कंजस्टेड थी, इसको आप यहाँ पर ऐसे भी ले सकते हैं, इस पूरे एरिया में दिखा सकते हैं जैसा कि मैंने दिखाया है। अब इस नक्शे को अगर मैं आपको मेल करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें, मिलान करके अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाली जो सड़क है, ये वाली जो आपको सड़क दिखाई दे रही छोटी सी, इस पूरे नक्शे में बहुत कम एरिया है, और यहाँ मुझे घर कितने बनाने थे, बहुत ज्यादा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा कर दिया। अब कोई कह सकता है सर यार इस सड़क के और इस बाउंड्री के बीच में तो इतना गैप है, और आपने तो इसको यहाँ पे लाके टच कर दिया। हाँ टच कर दिया ना, मेरे को तो बाउंड्रीज के अंदर इस सारे घर दिखाने थे। यानी कि आपका काम क्या है, सारे स्ट्रक्चर्स आपको इसके अंदर दिखाने, चाहे वो आवासीय है या गैर आवासीय। फिर अगर आप इस नक्शे को देखेंगे तो हमने नियुक्ति पत्र से मिलान करके स्टेट का नाम, है ना, उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम, कोड, है ना, ये सारी जानकारी यहाँ पे भर दी, प्रगणक का नाम भी भर दिया, ये पड़ोस के जो हाउस लिस्टिंग ब्लॉक है वो भी डाल दिए। बाउंड्रीज को अगर आप देखेंगे तो डॉट डैश डॉट फॉर्मेट के अंदर है। उसके बाद पक्की सड़कें अगर आप देखेंगे तो पक्की सड़क कैसी होनी चाहिए, इस मूड में होनी चाहिए, इसी मूड में पक्की सड़कें हैं, है ना। पगडंडी कैसी होनी चाहिए, रेलवे लाइन जो जिस जैसा होना चाहिए वैसा मैंने दिखा दिया। उसके बाद जो खेती की जमीन थी साथियों, खेती की जमीन थी वहां पर मैंने सिंपली लिख दिया एजी लैंड, यानी कि एग्रीकल्चरल लैंड, ठीक है, या कृषि भूमि आप लिख सकते हैं। ये बीलों का खेड़ा रोड, ये चापाखेड़ी रोड, ये शमशान भूमि, ये मगर। अब यहाँ शमशान के संबंध में बहुत सारे लोगों के सवाल आए, सर शमशान को जो है उसकी एंट्री करनी क्या, तो शमशान को आपको मैप में दिखाना है, एप्लीकेशन पर एंट्री करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ से अब इसमें क्या काम बाकी है साथियों, इसमें केवल तीरों के निशान लगाने बाकी हैं, केवल तीरों के निशान लगाने बाकी हैं। तो इस नक्शे के संबंध में दो चार बातें आपको बता देता हूँ यहाँ पर। पहला, नजरी नक्शा आप जो फाइनल नक्शा बनाएंगे वो पेन से बनाएंगे। पेन कौन सा हो सकता है, पेन कैन बी ब्लू और ब्लैक, ठीक है। दूसरा, बाउंड्री आपकी जो है डैश डॉट डैश डॉट डैश, इस फॉर्मेट में आपको बाउंड्री बनानी है। तीसरा, मकान थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे पीछे का मतलब क्या है, ये मकान है, फिजिकल कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर मकान है और इसके पीछे साइड में थोड़ा सा यहाँ पे मकान है, और आपने जब मैप बनाया इस मैप में इस मकान को यहाँ बनाया, ये जो थोड़ा सा पीछे था उसको आपने अगर यहाँ बराबर भी बना दिया तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो एग्जैक्ट डिट्टो, है ना, गूगल लोकेशन के हिसाब से बनाऊं कि मेरा जो मकान है बिल्कुल आगे पीछे नहीं होना चाहिए, तो वो उसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जो मैंने मकान दिखा रखे हैं, कौन से वाले की इसकी बात कर लेता हूँ, क्या आपको ये जो मकान दिखा रखे हैं, क्या आपको लगता है ये सारे मकान एक ही जगह इसी इसी लाइन में बिल्कुल सटा लाइन के सटे हुए होंगे? नहीं है, कोई आगे है, कोई पीछे है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अपार्टमेंट को कैसे दिखाएंगे। अगर आपका ये ब्लॉक है, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि भाई मेरे को तो यहाँ पे 3 अपार्टमेंट मतलब 3 ब्लॉक मिले, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, और इसके अंदर जो है बहुत सारे फ्लैट्स हैं, इसमें बहुत सारे फ्लैट्स हैं, इसमें मैं कैसे दिखाऊं। तो सिंपली आपको इस तरह का बॉक्स बना के और एरो बना के लिख देना है, हाँ, यहाँ पर इसका नाम लिख देना है, ठीक है, जो जो भी आपकी इस कॉलोनी का नाम है, इस ये पूरा पूरा एक अपार्टमेंट है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे बहुमंजिला, बहुमंजिला इमारत। हम्म, और इसके अंदर बिल्डिंग्स कितनी है, इसको पूरी को आप कितनी बिल्डिंग्स मान रहे हैं। अगर एक ही बिल्डिंग है तो एक भवन, यहाँ पे मतलब डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं आप, एक भवन, और
120 जनगणना मकान, ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख के बना सकते हैं। और यहाँ पर इस मैप के अंदर लैंडमार्क्स बनेंगे वो अलग बात है, बाकी घर जितने भी आप दिखाओगे यहाँ पर 4 ही सिंबल बनेंगे। ये आवासीय पक्का, ये गैर आवासीय पक्का, और ये आवासीय कच्चा, और ये गैर आवासीय कच्चा। ये इसी तरह के 4 सिंबल बनेंगे। बाकी लैंडमार्क्स है जिनकी एंट्रीज आपको नहीं करनी है। तो ये आपका फाइनल नजरी नक्शा है, ठीक है। इसमें अब ये कब जमा कराना है साथियों, एक सवाल और आ रहा है दिमाग में कि कब जमा कराना है, किसको जमा कराना है साथियों। तो हमने देखा है कि शुरुआत में हमसे कहा गया था कि फर्स्ट 3 दिनों के अंदर आपको जो है नक्शा बना के जमा कराना है, ये कहा गया था फर्स्ट 3 दिनों के अंदर। लेकिन अभी अगर अपन राजस्थान के संदर्भ में देखें तो काम 16 मई से शुरू हुआ और ये चलेगा 14 जून तक। आज की अगर डेट की बात करूँ तो 6 जून हो गई है, अभी तक नजरी नक्शा नहीं मांगा गया। यानी कि नजरी नक्शा आपसे लास्ट में लिया जा रहा है ना, नजरी नक्शा लास्ट में लिया जा रहा है। क्या करना है, आपको कंप्लीट तैयार करके रखना है। अब कोई कह सकता है कि यार सर मैंने ये जो बना लिया है नजरी नक्शा, अब मुझे तो 2 प्रति में बनाना था, मैंने पढ़ मर के एक प्रति बना ली, दूसरी प्रति कैसे बनूं। कुछ नहीं करना है, सिंपल सा जो बड़ी फोटोकॉपी की मशीन आती है उसके पास जाना है, उसको कहना है कि इसकी प्रिंट निकाल दे, है ना। ये जो बड़े साइज का पेपर होगा उस पर प्रिंट निकाल देगा। उसके पास पेपर नहीं हो तो आप अपना वाला पेपर ले जाएं। पीडीएफ अगर आपको डाउनलोड करनी है तो मैं पीडीएफ की लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। किसको जमा कराना है, आपको आपके सुपरवाइजर सर का फोन आ जाएगा। आपके जो सुपरवाइजर सर हैं वो आपको फोन कर देंगे कि मुझे मतलब नजरी नक्शा जमा कराओ, मुझे नजरी नक्शा जमा कराओ। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सुपरवाइजर सर आपसे मांग लेंगे। हाँ, आपको इसको कंप्लीट तैयार रखना है। इससे पहले अगर मैं वीडियो में बात करूं तो मैंने इसके अंदर बताया था कि कंप्लीट मार्क जब आप कर रहे हैं, पूर्ण के रूप में चिन्हित कर रहे हैं, तो उस समय आपको क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानी रखनी है, उसके बाद करेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है, होता है तो वो किस स्तर से होता है ना। खुद के सिंक करने के बाद कर सकते हैं या सुपरवाइजर के सिंक करने के बाद भी संभावना है। तो सारी बातें हमने करी थी। और चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है मैंने, आप चैनल पर जाकर सर्च करेंगे तो माई व्हाट्सअप नंबर के नाम से, तो वहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सअप नंबर भी दिए हैं। तो आपका नजरी नक्शा कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर मैं पूरा नजरी नक्शा आपको एक बार वापस से दिखाऊं तो ये नजरी नक्शा आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये वाला नजरी नक्शा है आपके सामने। तो साथियों कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।